हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी लाइफ विद रूपाली। आज मैं सिया को इंडोर किड प्ले जोन लेकर जा रही हूँ। ये सिया का दूसरी बार होगा, पहली बार मैं कहीं और लेके गई थी इसको। उसका भी वीडियो मैं लास्ट में लगाऊंगी, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। पहली बार जब सिया को मैं लेकर गई थी तो प्लान कुछ ऐसा बना था कि मेरी फ्रेंड आई हुई थी बाहर से, उसकी भी 3 साल की बेटी है, तो हम कुछ कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पे हम आराम से बैठ के बातें भी कर सके और हमारे बच्चे हमें परेशान भी ना करें। तो ये हम ऐसे ही कुछ सोचे थे कि कैफे के साथ साथ कोई किड प्ले जोन होगा तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इनको हैंडल करना। तो मुझे उस किड प्ले जोन के बारे में पता चला और फिर हम वहाँ पे गए थे। तो वो इतना बढ़िया था, मतलब आई वाज सो हैप्पी। हम आराम से बैठ के बात कर रहे थे और हमारे बच्चे हमें बात करने दे रहे थे। यूजुअली वो हमें ऐसा करने नहीं देते हैं, हम उनके पीछे भाग रहे होते हैं और मिल ही नहीं पाते, हम बात ही नहीं कर पाते हैं। तो फिर हमने उनको किड प्ले जोन में छोड़ दिया था। वहाँ पे अटेंडेंट होते हैं बच्चों को संभालने के लिए और हम देख रहे थे उन्हें कि वो कैसे खेल रहे हैं। हमारी नज़रें वहीं पे थी, लेकिन हमें बहुत अच्छा टाइम मिल गया। हम लोग बहुत दिन बाद मिले थे और हमने ढेर सारी बातें की, अपने बच्चों के साथ इन्जॉय किया, हमारे बच्चे भी इन्जॉय किए। तो आई वुड रिकमेंड कि जब भी आप अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ जाएँ तो ऐसी जगह चूज़ करें बच्चे के साथ जहाँ पे उनके खेलने का भी जगह हो और आप भी वहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकें। लखनऊ में जो भी मॉमीज़ हैं, आप अपने बच्चे के साथ वहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आपका बच्चा बहुत ही एंजॉय करेगा। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स दिखाऊंगी कि हम कैसे वहाँ पे पहुँचे, सिया ने कितना एंजॉय किया। मैंने सिया को पहले ही कपड़े पहना के, उसकी पोनी बना के उसे तैयार कर दिया था, फिर मैं तैयार हो गई जल्दी से। मॉमीज़, अगर आपकी भी ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप ये वाला क्रीम यूज़ करके देखना, ये बहुत अच्छी क्रीम है, ये ठंडी गर्मी हर मौसम में काम आता है। इसकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे देख लेना। मैंने सिया के कुछ खाने के लिए पैक किया और ऑटो बुक कर दी थी। ऑटो वाला आ गया था घर पे ही और मैं, सिया की दादी और सिया, हम लोग तीनों लोग निकल गए किड प्ले जोन के लिए। मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा था, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम देख के घूमने का मन कर गया था, इसीलिए मैंने ये प्लान किया था सो दैट सभी एंजॉय करें। सिया को ऑटो में बहुत ही मज़ा आती है, वो उसे हवा लगती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। फाइनली हम पहुंच गए, बट उसके बगल में ही मील जेट रेस्टोरेंट एंड कैफे था। हमें भूख लग रही थी, हमने चाय और सैंडविच ऑर्डर करके खाया। आप आराम से यहाँ पे आइए, यहाँ का खाना बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। इस रेस्टोरेंट में खाने पीने के सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर आकर यहाँ का खाना खा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। फिर हम यहाँ से निकल गए बिग बनी किड प्ले जोन, जो कि रेस्टोरेंट के जस्ट बगल में ही था। अंदर घुसते से ही राइट हैंड साइड पे इन्होंने रिसेप्शन बना रखा था और छोटे छोटे कमरे से बना रखे थे जिसमें हर तरीके का सेटअप कर रखा था, लाइक किचन, सेलो, सुपरमार्केट, इस टाइप से। तो सबसे पहला जो था वो किचन का था, एक्जैक्ट किचन जैसा इन्होंने सेटअप कर रखा था। सब कुछ चीज़ें थी, से किचन की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि जितनी भी चीज़ें अवेलेबल थी वो सारा कुछ वुडन का था। छोटा सा स्टोव, अलमीरा, सेल्फ वगैरह सब कुछ मिला था, वो सब कुछ वुडन का था। तो वो बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा था, हर तरीके के बर्तन अवेलेबल थे, तो वो चीज़ अच्छा लगा मुझे। कि जस्ट बगल में ही इन्होंने सैलून बना रखा था। सैलून में भी वैसे ही सारा सेटअप बिल्कुल सैलून जैसा था, बहुत ही बढ़िया लगा था, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा था। तो ये छोटे छोटे से वुडन की मिरर्स, कोम वगैरह सब कुछ था, तो ये बहुत ही बढ़िया। इन्होंने लिपस्टिक वगैरह सब कुछ रख रखा था, मतलब इट वाज सो इंटरेस्टिंग। मेरी बेटी इसमें बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। आगे मैं वीडियो लगाऊंगी। चेयर्स और मिरर जो थे वो तो बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा था, जैसे लग रहा था असली का ही सैलून है, बट ये बहुत ही बढ़िया लग रहा था। इन्होंने बहुत अच्छा सेटअप कर रखा था। किसी की बर्थडे पार्टी के लिए इन्होंने पूरा डेकोरेशन कर रखा था, तो वो भी बहुत अच्छा है। आपको यहाँ पे बर्थडे पार्टी भी बुक कर सकते हैं। कि आगे ये छोटे छोटे से पेबल्स हैं जिसमें आराम से आप अपने बच्चे को बैठा के खिला सकते हैं। और फिर ये इस तरीके से आर्टिफिशियल इन्होंने ऐसा स्टेज वगैरह बना रखा है। सेटअप बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो अच्छा डेकोरेशन कर रखा है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। इसके अंदर ही आप एक और इन्होंने सेटअप कर रखा था सैंड का, बिल्कुल डार्क कमरा था। इसके अंदर इन्होंने बढ़िया सैंड के अंदर इन्होंने स्केलेटन के छोटे छोटे से पीसेस डाल रखे थे। तो मैं अपने सिया को मैं यहाँ लेकर नहीं आई थी, जिस टाइम मैं गई थी उस टाइम पे ये बंद था, तो मैंने बाद में शूट करी थी। ये भी मुझे सही लगा, जो बड़े बच्चे हैं आप वहाँ पे अच्छे से खेल सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा मेन एरिया था जहाँ पे बच्चे अच्छे से खेलते हैं। ये पूरा बॉल पिट इन्होंने बना रखा है, इसमें स्लाइड्स वगैरह भी हैं, दो तरह की स्लाइड्स हैं यहाँ पर। तो ये भी बहुत अच्छा सेटअप इन्होंने बना रखा है। बॉल्स भी बहुत कलरफुल हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। इसी के बगल में ट्रैम्पोलिन है, ट्रैम्पोलिन के बगल में ही जंपिंग एरिया था उसमें आप उसमें और ये स्पाइडरमैन का इन्होंने बहुत बढ़िया वॉलपेपर वगैरह लगाया, तो बहुत देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था ये। फिर इसके आगे ही इन्होंने एक और कमरा इन्होंने बच्चों के लिए बना रखा था, विच इज़ क्लिनिक। यहाँ पे इन्होंने क्लिनिक, डॉक्टर से रिलेटेड डॉक्टर के सारे आइटम्स इन्होंने रख रखे थे, तो वो भी बहुत अच्छा था। अगला था कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में भी उन्होंने आर्टिफिशियल ब्रिक्स थे, छोटे छोटे टूल्स थे, वो कुछ था। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। इसके बाद था सुपरमार्केट। सुपरमार्केट भी सेम वैसे ही इन्होंने सेटअप कर रखा था, लाइक छोटा सा काउंटर था, वहाँ पे बिलिंग मशीन थी। उसके अलावा सारी छोटी छोटी चीज़ें, फ्रूट्स हो गए, घर की चीज़ें हो गई, टेडी बेयर्स, टॉयज़ वगैरह सब कुछ रख रखा था। छोटा सा ट्रॉली भी था, ट्रॉली में आप सामान खरीदिए फिर वैसे लेके जाइए, जैसे बच्चे इमेजिनरी गेम खेलते हैं। तो ये इनका छोटा सा मशीन है, बिलिंग मशीन। ये ट्रॉली इन्होंने दे रखा है, छोटा सा ट्रॉली मशीन भी है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। फिर मैं जब सिया को लेकर आई थी तो सबसे पहले वो ट्रैम्पोलिन में घुस गई थी और उसने यहाँ पे खूब जंप किया है, उसने खूब मज़े किए हैं, उनको खूब मज़ा आ रही थी। दिस वॉज द सेकंड टाइम वो यहाँ पर आई थी, तो उसे पता था कि कैसे खेलना है। लेकिन यहाँ पे जितने भी बच्चे यहाँ पे थे सब 10-11 साल, मतलब 8-9 साल से बड़े ही थे और सिया वहाँ पे सबसे छोटी थी। मतलब सारे लोग पूछ रहे हैं कितनी छोटी सी है ये, कैसे खेल पाएगी, लेकिन वो तो वो अपने में ही मस्त थी। उसने भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया, बट हाँ डर था कि भाई बड़े बच्चे भी खेल रहे हैं उसमें, तो मेरे को बहुत ध्यान से देखना था कि कोई इसके ऊपर गिर ना जाए, कोई स्लिप ना कर जाए। यहाँ पे कुछ चीज़ें नई भी थी, तो इसलिए वो दूसरे बच्चों को देख के कॉपी कर रही थी कि कैसे किया जाता है। वो देख रही थी, लोगों को ऑब्जर्व कर रही थी, विच इज़ गुड। वो सीख भी रही थी कि हाँ ऐसे खेला जाता है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे प्रॉब्लम लगी जो कि पहले वाले प्लेस में नहीं थी। वहाँ यहाँ पे जो अटेंडेंट थी वो थोड़ी स्लो थी। पहले वाले जगह पे वो अटेंडेंट
काफ़ी एक्टिव थी बच्चों के साथ, वो खुद अपने ले जाकर बच्चों को स्लाइड करवा रही थी, बॉल पिट में खेल रही थी उनके साथ, तो वो अच्छा था। यहाँ पे मुझे बोलना पड़ रहा था और बोलने के बाद भी वो कह रही थी कि यार ये बहुत छोटी है, ये नहीं कर पाएगी। तो छोटी है तभी तो अटेंडेंट की ज़रूरत है, बड़े बच्चों को वैसे भी अटेंडेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही खेल लेते हैं। बट उनको बार बार कहना पड़ रहा था, फिर वो धीरे से लेके जा रही थी, तो उसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लगा। फिर मैं सिया को लेके एक एक रूम पे लेके गई और वो बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें उसने यूज़ किया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। एक एक करके वो सभी स्टोर पर गई है, क्लिनिक पे गई, फिर उसने वो सुपर मार्केट में गई, फिर वो सुपर मार्केट से उसे जो सामान लेना था उसने वो ट्रॉली में रखा, और जब वो बिलिंग काउंटर पे जाके वो बिलिंग मशीन ही उठा के बैठ गई। फिर मैंने उसे मना किया, बिलिंग मशीन नहीं लेते हैं, तो फिर उसने वापस से रखा। फिर मैंने उसको सैलून दिखाया, सैलून में जाते ही वो बैठ गई चेयर पे और वो देखने लगी क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। वो मिरर और कोम लेके कोम करने लगी, फिर वो उसमें उसे लिपस्टिक मिल गई और वो लिपस्टिक उठा ली। उसको मेकअप का बहुत शौक है, तो बच्चे तो हैं ही, मेकअप प्रोडक्ट्स देख के वो बहुत ही अच्छे से, उन्हें बड़ा शौक होता है इन सब चीज़ों का। वो मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट वो सारी चीज़ें अच्छे से यूज़ कर पा रही है। फिर वो किचन में गई, किचन में भी वो लगी खाना बनाने, और उसने पिज़्ज़ा उठा के वो मुंह में ही डालने लगी। उसे वो कोई भी चीज़ ऐसे भी उठा के मुंह में डाल लेती है। मैंने देखा सारी ड्रॉज़, फ्रिज भी इवन ओरिजिनल था। आई वाज़ वेरी सरप्राइज़। मुझे अच्छा लगा कि अरे यार, ये तो ना बहुत अच्छे से सेटअप कर रखा है। मैं सिया को देख रही थी कि हाउ शी इज़ प्लेइंग, एंड देन आई रियलाइज़ कि वो इतनी बड़ी हो गई है कि मुझे उसके लिए अब किचन सेट लेना पड़ेगा। उसका बर्थडे आ रहा है, तो मैं उसके लिए किचन सेट, डॉक्टर सेट, सारे सेट लेने वाली हूँ। उसको सरप्राइज़ करूँगी। और फिर वो उसने चाय बनाई, चाय बना के खुद भी पी और अपनी दादी को भी ले जाके दिया उसने चाय। तो वो दादी भी उसकी बड़े अच्छे से खुश होकर पी लिया उन्होंने, बहुत ही उसने इन्जॉय किया। वो किचन में बहुत ही बढ़िया से खेल रही थी। फिर वो पेबल्स वाले एरिया में गई, वहाँ पे भी उसने थोड़ी देर खेला। फिर जाने का टाइम हो गया, और जैसे ही जाने का टाइम हुआ वो मना करने लगी कि नहीं, मुझे नहीं जाना। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी थोड़ी देर और खेलो, मैं थोड़ी देर बाद लेके जाऊँगी। फिर मैं जब उसको उठाया, वो रोना ही स्टार्ट कर दिया। भाई वो चुप ही नहीं हो रही थी, और मैंने बड़ी मुश्किल से उसको चुप कराया है। उसको बस वो बॉल पिट रटे जा रही थी कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। मैंने सोचा मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी उसे वहाँ ले जाकर। तो भाई मैंने बहुत ही मुश्किल से उसको शांत कराया। फिर हम लोग घर के लिए निकल गए वापस। तो गाइस, जो एक और मैं किड्स प्ले की बात कर रही थी, जो मैंने जहाँ सिया पहली बार गई थी, उस किड प्ले वो अलीगंज में ही है, लखनऊ के। वो उस किड प्ले का नाम है फ्रिस्की पैंडा किड्स प्ले। इसकी भी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसकी मैंने कुछ क्लिप्स ली थी, तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है। लाइक यहाँ पे प्रॉपर कैफ़े है, यहाँ पे आपको सब कुछ खाने के लिए अवेलेबल है। बहुत अच्छे से आप यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ के साथ आइए, अपने फ्रेंड्स के साथ आइए, आराम से बैठ जाइए। बच्चों को भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से इन्जॉय कराते हैं यहाँ पे। अटेंडेंट्स जो हैं, आपको उसमें इनके पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये भी यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन है एक लखनऊ में। यहाँ पे जिस दिन हम गए थे, वहाँ पे भी बर्थडे पार्टी की बुकिंग थी, तो वहाँ पे तैयारी चल रही थी बुकिंग की। बट फिर भी वो आराम से बाहर के लोग आ रहे थे, वहाँ बैठ रहे थे, काफ़ी स्पेशियस था, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी वहाँ पे किसी भी तरीके का। तो एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आप जब भी किड प्ले जोन जाएँ, तो अपने बच्चे के लिए एक एंटी स्लिप सॉक्स ज़रूर लेके जाएँ। अदरवाइज़ आपको वहाँ पे खरीदना पड़ेगा, वो खुद ही प्रोवाइड करते हैं, तो आपको लेना पड़ेगा वहाँ से। ये मैं अपने फ्रेंड के साथ थी। यहाँ बच्चों के लिए छोटे छोटे टेबल लगे हुए थे, बहुत ही क्यूट लग रहा था यहाँ पे। तो आपको बताइएगा कि आपको कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा, और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि अगर ऐसी और कोई जगह है लखनऊ में, तो उसको ज़रूर देखूँगी। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। बाय बाय।